हाय फ्रेंड्स, इट्स मनीष और निफ्टी की इस वीकली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, 2 हफ्ते के बाद मैं एक वीकली एनालिसिस करने जा रहा हूँ। डेली एनालिसिस तो फिर भी ऑलमोस्ट एवरीडे हो जाती है, कुछ एक आध दिन छोड़कर, क्योंकि लास्ट 2 वीक से मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ और आउट ऑफ स्टेशन था, इस वजह से हमने एनालिसिस करी नहीं। ठीक है, लेकिन जो भी एनालिसिस हमने करी थी और बाजार ने अभी तक उसका रिस्पेक्ट ही किया है और डॉट बाय डॉट, लेवल बाय लेवल उसको फॉलो किया है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये वाली जो वीकली एनालिसिस है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और होने वाली है और बहुत नॉलेजेबल होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बाजार मंथली चार्ट पे क्या कर रहा है। मंथली चार्ट पर एक पुल बैक आया था, फिर एक हायर हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया और हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि अब बाजार एक हायर हाई बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जो ट्रेंड है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं फ्रेंड्स, जिन लेवल्स को हमें ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, लास्ट मंथ का हाई क्या था? 18,660। ठीक है, बाजार ने अभी कहां क्लोजिंग दी है? लास्ट वीकली क्लोजिंग 18,560, यानी 18,660 के नीचे। तो अब 18,660-65 के ऊपर जब भी बाजार निकलता है बुलिश होगा, ये ध्यान में रख के चलिएगा। और इसको हम आगे जो एनालिसिस करेंगे थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम्स में, उसमें देखेंगे कि 18,660 की कैसे हमारे को एक ट्रेड दिला सकता है। क्या छोटे टाइम फ्रेम पे भी 18,660 ने कुछ कमाल दिखाया? देखते हैं, कोरिलेट करते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए लास्ट वीक का हाई क्या था? 18,660। और इस वीक भी हम लोगों ने 18,780 बनाया, लेकिन 18,660 के नीचे ही क्लोजिंग दी। तो मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग वीकली चार्ट पर भी 18,660 इंपॉर्टेंट लेवल बन गया फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए, ये कहने को तो एक शूटिंग स्टार कैंडल है, ये कहने को तो ये एक बियरिश कैंडल है, लेकिन मैं हमेशा एक बात बोलता हूं फ्रेंड्स कि जब बाजार अप ट्रेंड में होते हैं तो हमें कैंडल का कलर, टाइप ऑफ कैंडल नहीं देखनी है, हमें एडवांस टेक्निकल एनालिसिस करनी है। एडवांस टेक्निकल एनालिसिस में ये कैंडल्स के कलर और कैंडलस्टिक पैटर्न्स की जगह कम होती है, ट्रेंड की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। ट्रेंड इज द किंग, प्राइस इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, गुजराती में कहते हैं ना, भाव 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 भगवान छे, तो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग 18,660 के लेवल को यहां पर भी मार्क कर लेते हैं कि भाई 18,660 के ऊपर बाजार बुलिश होगा। अगर नीचे जाएगा तो देखिए कहां से रैली स्टार्ट हुई थी? 18,340 से। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि क्या 18,330, 35, 40 की इंपॉर्टेंस है? क्या वहां तक पॉसिबिलिटी है बाजार के जाने का? तो देखिए, हम क्या बोलता हूं हमेशा कि जब भी ब्रेकआउट हो उसको आके रीटेस्ट करे, सपोर्ट ले, बेस बनाए, तब हम ऊपर की ट्रेड लेंगे। अब क्या हुआ था नवंबर 2022 में? देखिए, यहां पर ब्रेकआउट मिला और उसके बाद एक ऊपर की रैली दी, फिर यहां से जो पुल बैक दिया, ठीक है, आप देख सकते हो ये जो पुल बैक कैंडल थी इसने ब्रेकडाउन दे दिया। उसके बाद एक नीचे की अच्छी खासी रैली हमारे को देखने को मिली। ठीक है, अब इस बार जो ब्रेकआउट मिला है, अब क्या उसका रीटेस्ट हुआ है? नहीं हुआ। तो प्रोबेबिलिटी है रीटेस्ट की? यस, प्रोबेबिलिटी है। तो 18,335 वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग पॉसिबल है। तो क्या बाजार 18,335 पे सपोर्ट बनाएगा? क्या प्रोबेबिलिटी है वहां पर सपोर्ट बनाने की? तो फ्रेंड्स, एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये एक कप बना हुआ है और ये एक हैंडल बना हुआ है, सी एंड एच पैटर्न वीकली चार्ट पे बना हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये जो वीकली चार्ट पे सी एंड एच पैटर्न बना हुआ है, ये पैटर्न 18,335 के आसपास आने से ब्रेक नहीं होता है तो भी वो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो ये पॉसिबल है कि वो यहां आकर फिर ऊपर का लेवल टेस्ट करे। ठीक है, या फिर
डायरेक्टली भी जा सकता है। तो अब हम देखते हैं कि हमें नेक्स्ट वीक ट्रेड कैसे करना है। उसके लिए हम थोड़े और छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। अब हम डेली चार्ट पे चलते हैं। देखिए डेली चार्ट पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, डेली चार्ट पे आपको ये ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, ठीक है। ये एक राइजिंग ट्रेंड लाइन है, हमने बहुत लंबे समय से बना रखी है। ये यहाँ पे बनी है करीबन 16,900 के आसपास। इसका ये रीटेस्ट हुआ 18,060 के आसपास, और इस बार इसने डेली क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के नीचे दे दी। तो ये क्लोजिंग बुलिश है, ये बियरिश है, ये क्लोजिंग बियरिश है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जी अब गैप डाउन खुलेगा और सीधा नीचे, गैप अप भी खुल सकता है फ्रेंड्स। हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे ही कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमें सेल ऑन राइज की तरफ जाना पड़ेगा। देखिए क्योंकि लो विक्स एनवायरनमेंट में हम लोग जब ट्रेड करते हैं तो एकदम से बड़ा गैप डाउन और फॉल नहीं आ सकता फ्रेंड्स। अगर ये लो विक्स एनवायरनमेंट होने की बजाय हाई विक्स एनवायरनमेंट होता फ्रेंड्स, तो हम लोग 18,060 तक का भी लेवल देखते हैं। अभी हम लोगों ने जो वीकली चार्ट पे डिस्कशन किया, अब मैं आपको दोबारा से वीकली चार्ट के ऊपर लेके चलता हूं फ्रेंड्स, कि ये जो एक लेवल है 18,330-35, ठीक है, ये डेली चार्ट पे कहां पर आता है। तो देखिए 18,330-35 के आसपास हम लोग डेली चार्ट पे ऑलमोस्ट यहीं कहीं इस कैंडल के आसपास कहीं आ रहे हैं, ठीक है, इसके आसपास कहीं 18,335 आ रहे हैं, ठीक। तो यहां तक पॉसिबिलिटी है बाजार के आने की। लेकिन इसको थोड़ा और क्लियरली अगर हमारे को समझना है तो हमें इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, और ये भी प्लान बनाना पड़ेगा कि अगर ये नहीं आया, ऊपर निकल गया, तो कौन सा लेवल है जिस लेवल के ऊपर हमें अपने को लॉन्ग साइड में कन्वर्ट कर देना, ठीक। तो मैंने ओवरली चार्ट पे कुछ वर्किंग करके रखी है फ्रेंड्स। देखिए ये 16,900 समथिंग की जो ट्रेंड लाइन थी, जो मैंने बड़े टाइम फ्रेम पर भी आप लोगों को दिखाई, तो ये यहां से शुरू हुई। यहां से शुरू होने के बाद इसका कंफर्मेशन मिला, फिर ये रीटेस्ट हुआ, और अब ये ब्रेकडाउन, ठीक है। अब ये ब्रेकडाउन हो गई, तो एज पर द टेक्निकल्स ये ब्रेकडाउन वैलिड ब्रेकडाउन है और सही ब्रेकडाउन है। कोई फेक ब्रेकडाउन नहीं लग रहा, क्योंकि इसने प्रॉपर जो टेक्निकल प्राइस एक्शन एनालिसिस है उसको फॉलो किया, ठीक। अब देखिए बाजार को अगर फिर भी ट्रेडर्स को सरप्राइज करना है और नहीं गिरना, तो फ्रेंड्स हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट क्या बनता है, 18,530 से 40 का इमीडिएट सपोर्ट बनता है, ठीक है। अगर ये इमीडिएट सपोर्ट यहां पर लेता है और बाजार बेस बना के कुछ घंटे ट्रेड करके ऊपर की तरफ निकलता है, फिर फ्रेंड्स 18,665 का लेवल बाजार टेस्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं, बाजार ने नीचे गया ही नहीं, ठीक है। अब बाजार में हमें ट्रेड कैसे करना है कि अगर वो 18,600 के लेवल के ऊपर डायरेक्ट गैप अप खुल जाता है नेक्स्ट वीक, और वहां से कोई रिवर्सल कैंडल बनाता है ओवरली चार्ट पे, तो हमारा स्विंग ट्रेड सेल साइड एक्टिव हो जाएगा फ्रेंड्स। हम यहां से भी शॉर्ट साइड में छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के बैठेंगे। हमारा पहला टारगेट होगा 18,530 से 40 का, और जैसे ही वो ब्रेक करता है हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा फ्रेंड्स 18,460, और तीसरा टारगेट होगा 18,345 का, जो हम लोगों ने डिस्कस किया अभी डेली, वीकली, मंथली चार्ट के ऊपर कि 18,340-45 पॉसिबल है, ठीक है। अगर बाजार 18,660-65 को के ऊपर ही ट्रेड करने लग जाए, मान लीजिए आए ना, छोटा सा पुल बैक दे और फिर से वहां से ऊपर रिवर्स करके 18,660-65 के ऊपर निकल जाए, फिर फ्रेंड्स हमारे जो ऊपर के लेवल हैं 18,780, 18,870, और एक्सट्रीम बुलिशनेस के केस में 19,000 भी बाजार दिखा सकता है, ठीक है। फिर तो ये हो जाएगा कि भाई सब लोगों को बियर बना के वो ऊपर की तरफ भाग गया। तो आप ध्यान रखिएगा 18,660-65 के लेवल को, अगर इसके ऊपर बाजार इस बार ट्रेड करेगा तो फिर वो नया हाई बनाएगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी हो जाएगी नए हाई, ठीक फ्रेंड्स। मैंने एक्सट्रीम बुलिशनेस क्यों लिखा है कि हो सकता है कि नेक्स्ट वीक ना बनाए, फिर उसके नेक्स्ट वीक 19,000 टेस्ट कर। अगर इस लेवल के नीचे 18,530 से 40 के नीचे ट्रेड करता है,
फिर फ्रेंड्स 18,460 और 18,345 मैंने आपको बता दिया। चाहे वो गैप डाउन देके नीचे ट्रेड करने लगे फ्रेंड्स, ओवरली क्लोजिंग देके ट्रेड करने लगे, या फिर फ्लैट खुल के वो ब्रेक डाउन दे दे, तो भी उस सिचुएशन में नीचे के टारगेट हमारे एक्टिव हो जाए। केवल हमारे को बुलिश कहां पर होना है, हमारे को देखिए एक लेवल और आता है फ्रेंड्स बीच में, 18,620 से लेके 18,640 तक। 18,620 से लेके 18,640 तक मैं एक और लेवल बता के चल रहा हूं आप लोगों को फ्रेंड्स, कि यहां तक भी हो सकता है बाजार एक बार आ जाए। तो आपको अगर 530-40 के आसपास मिलता है ओवरली क्लोजिंग बेसिस, यहां पे सपोर्ट बनाता है, कोई रिवर्सल कैंडल जैसे हैमर बना दी या कोई और कैंडल बना दी, तो उस कैंडल के नीचे का अगर आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करेंगे तो 530 से 540 के आसपास भी आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिर होगा क्या कि वो यहां से भी इस तरीके से जाके एक रिवर्सल दे सकता है और फिर वो बहुत फास्ट नीचे की तरफ आएगा, बहुत फास्ट आएगा। तो हमें ये 20-30 पॉइंट के लिए अपने पोजीशन को लॉस में नहीं कन्वर्ट करना है। तो आप ये कर सकते हैं कि यहां पर 630 से 640 पे प्रॉफिट बुक करके फिर 660-65 के ऊपर चले तो फिर से आप कॉल में बैठ जाइएगा। ठीक है, तो अब हमारा डिस्कशन हो गया कि अगर ऊपर की तरफ बाजार निकलता है तो हमें कैसे ट्रेड करना है, गैप अप फ्लैट खुल के ऊपर जाएगा तो कैसे ट्रेड करना है, गैप डाउन का सिचुएशन हमने डिस्कस कर लिया, फ्लैट खुल के नीचे जाता है तो भी डिस्कस हो गया। ठीक है, डायरेक्ट अगर 18,660 के ऊपर ही ट्रेड करता है तो थोड़ा सा कूल ऑफ होने दीजिएगा, फिर वहां से जब बेस बना के 18,660 के ऊपर निकले तो कॉल में बैठिएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं फ्रेंड्स तो बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा इस बार, और वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।